पिछले एपिसोड में स्नो लोटस की वजह से लूलैंड की मार्शल आर्ट अपग्रेड हो गई थी। इधर सिंगयुन 3 दिनों तक मेहनत करता है और फाइनली हाइलू यिन का एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाता है। तभी येन कोई अर्जेंट लेटर लेकर यहाँ आ जाती है। फिर वह जैसे ही अंदर आती है, सिंगयुन हैरान हो जाता है क्योंकि अब लूलैंड एडल्ट हो चुकी है, जो कि स्नो लोटस की एसेंस की वजह से हुआ है। अब सिंगयुन येन से लेटर को लेकर देखने लगता है। उसी समय यान भी यहाँ आ जाता है और सिंगयुन को उसे मारने की साजिश के बारे में बताने लगता है। तब सिंगयुन कहता है कि मुझे पहले ही ज्वाइंट इनविटेशन मिल चुका है, मैं अभी से मना नहीं कर सकता। इस पर येन कहती है कि गू ने जरूर कोई प्लान बनाया होगा, नहीं तो वह इनविटेशन क्यों भेजता। फिर यान बताता है कि गू ने उस जगह पर बहुत से असैसिन्स बुलाया है, वहाँ पर केयरफुल रहना होगा। इस पर सिंगयुन कहता है कि मैं इसे देख लूंगा, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर सिंगयुन इनको लिन टियानचोंग से मिलवाता है, जो सिंगयुन को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो गया है। येन और यान लिन टियानचोंग से मिलकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वह लियुयुन डायनेस्टी का सबसे बेस्ट जीनियस है। तभी सिंगयुन को पता चलता है कि लिन टियानचोंग किन फैमिली को भी जानता है। इसके बाद सिंगयुन लिन टियानचोंग से दावत में अपने साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर लिन टियानचोंग कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन अगर तुमने जल्दी ही मेरे सीक्रेट इंजरी को भी हील नहीं किया, तब उस आदमी के आने पर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जो पूरे यूनमेंग और नए स्कूल का लीडर है। दूसरी तरफ हम मिस्टर यिन को उसके फादर के पास देखते हैं, जो सिंगयुन का सामना करने के लिए इसे फायर बिस्ट वाली एसेंस देता है। तब मिस्टर यिन अपने फादर को बताता है कि 3 महीने बाद ही टीचर भी यहाँ पर आने वाले हैं, जिस पर फादर कहता है कि ऐसा लगता है चीजें बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग में क्वान यू वेट्रेस से सभी को वाइन पिलाने के लिए बोलती है। तभी सिंगयुन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद गू यहाँ की दावत को शुरू कर देता है। फिर हम लिन टियानचोंग को बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, जिसे सिंगयुन ने बाहर ही वेट करने के लिए बोला है। इसके बाद सिंगयुन अपनी पावर का यूज करके खुद को बैठने के लिए अपनी जगह बनाता है, जिसे देख गू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यह देख लू चुआन को भी जलन होने लगती है, जिसके बाद सिंगयुन उसके कॉमर्स चैम्बर की फ्रॉड के बारे में बात करने लगता है, जिस पर हुई सिंगयुन से सीक्रेट मेडिसिन रेसिपी देने और यूनटेंग कॉमर्स चैम्बर को बंद करने की बात करने लगता है। तब सिंगयुन कहता है कि अगर 5 कॉमर्स चैम्बर यूनटेंग में मर्ज हो जाएं, फिर हम पैसा कमाने के साथ 5 मेजर मार्शल आर्ट को भी बना सकते हैं। मैं यूनमेंग के जैसा कोई भी काम नहीं करूंगा, वह तो मार्शल आर्ट कंट्रोल करने के लिए हाइलू यिन का यूज करता है। यह सुनते ही सभी कॉमर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं। अब गू समझ जाता है कि सिंगयुन हाइलू यिन के बारे में जान चुका है, इसलिए वह सच्चाई छुपाने के लिए सिंगयुन पर गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद लू चुआन भी सिंगयुन को मारने की बात करने लगता है, लेकिन अब किसी भी कॉमर्स चैम्बर का प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, जिसके बाद लू चुआन को खुद शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर एक प्रेसिडेंट गू से कहता है कि यह चीज सही नहीं है, अपने मेडिसिन को हम लोग भी लेते हैं। तभी हुई सबको बताता है कि अगर बीच में हाइलू यिन को लेना बंद कर दिया गया, तब पूरी स्पिरिट सी सूख जाएगी। इस पर मिस्टर यिन कहता है कि असल में सिंगयुन काफी समय से किन फैमिली को कंट्रोल कर रहा है और अपनी बात प्रूव करने के लिए वो हुई पर अटैक कर देता है, जिसके दौरान हुई की वहीं पर मौत हो जाती है। मिस्टर यिन को लग रहा होता है कि उनके सामने हुई का एक पपेट है, लेकिन वह तो असली हुई होता है। यह देख मिस्टर यिन तुरंत समझ जाता है कि यू कॉमर्स चैम्बर सिंगयुन के साथ मिल गया है। फिर वह कहता है कि जो भी मेरे साथ काम करेगा उसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर जिसने भी यूनमेंग के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, मैं आज उसे यहीं पर दफना दूंगा। तब सिंगयुन रिवील करता है कि गू 5 कॉमर्स चैम्बर के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता है और बाद में वाइन की पॉइजन से बाकी लोग भी मारे जाएंगे। गू की सच्चाई सामने आते ही सब काफी गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि अब इनको गू की धोखेबाजी के बारे में पता चल गया है। इस पर गू बहाना करता है कि यह वाइन मैंने भी पी है, मैं खुद इसमें पॉइजन क्यों मिलाऊंगा। तब सिंगयुन कहता है कि तुमने वाइन पीने से पहले इसका एंटीडोट ले लिया है। अब गू भी समझ जाता है
कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उसे क्वान यू पर शक हो जाता है। फिर गू क्वान यू का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इसने ही वाइन में पॉइजन मिलाया है, जिस पर क्वान यू कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन गू उस पर पावरफुल अटैक कर देता है और इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर ब्लडी गार्ड्स को भी बुला देता है, जो इन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं बिल्डिंग पर बैठा लिन टियान चुंग कहता है कि असली शो तो अब शुरू होने जा रहा है। अब मिस्टर यिन कहता है कि बाकी लोग भी यहाँ से तभी बाहर जा पाएंगे जब सिंग यून मारा जाएगा। फिर वह सिंग यून पर फायर बिस्ट की पावर से अटैक करता है, लेकिन सिंग यून बहुत ही आसानी से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। यह देख यिन हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि सिंग यून फायर बिस्ट पर कंट्रोल पा चुका है। अब गू लू चुआन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली हैं। इसके अलावा गू अब फिर से हेवनली रैंक पर प्रमोट हो गया है। यह सुनकर लू चुआन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद गू अपने ब्लडी गार्ड्स को कमांड देता है, जिसके बाद यह सभी गार्ड्स मिलकर इनके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल अरे बना देते हैं, जहाँ से एक पावरफुल जीनियस का भी बाहर निकल पाना काफी मुश्किल है। तभी एक प्रेसिडेंट कहता है कि सिंग यून के पास इसके लिए जरूर कोई तरीका होगा, जिस पर सिंग यून कहता है कि बिल्कुल। फिर एक प्रेसिडेंट कहता है कि अगर तुम हमें बचा लोगे तब हम तुम्हारे कॉमर्स चैम्बर के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंग यून कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी गू अपनी असली पावर दिखाने लगता है। वह सिंग यून से कहता है कि तुमने टूर्नामेंट में मैजिक का यूज करके मुझे हराया था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है, और सिंग यून पर अटैक शुरू कर देता है। इसके बाद अब यहाँ की सिचुएशन बिगड़ने लगती है और सभी लोग यहाँ बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर हाओ अपने सोनिक ड्रम का यूज करता है, लेकिन फिर भी ब्लडी गार्ड के सामने उसकी पावर कुछ नहीं होती। तब हाओ के फादर उसे बताते हैं कि इन सभी को एक साथ एक ही अटैक में मारना होगा, जिसके बाद ही इनको हराया जा सकता है। इसके बाद हाओ के फादर उसे झाओ फैमिली का सील दे देते हैं और कॉमर्स चैम्बर की पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। यह देख चेंग सियाओ के फादर भी उसे सू फैमिली का सील दे देते हैं और उसे भी पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि इनके पास बहुत ही कम समय है और यह लोग अपने फैमिली की इस विरासत को खत्म होने नहीं देना चाहते। फिर दोनों प्रेसिडेंट मिलकर अपनी पावर का यूज करते हैं और बाहर जाने का रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दोनों भी गू के सामने नहीं टिक पाते और गू दोनों को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। यह देखते ही सिंग यून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिंग यून भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। गू सिंग यून से कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और फिर एक सीक्रेट पावर से इस पर अटैक करने लगता है। अब सिंग यून इसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह गू के अटैक के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन तभी क्वान यू अपनी पावर का यूज करके सिंग यून को बचा लेती है, जिसके दौरान वह इसमें खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। यह देख सिंग यून कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर क्वान यू कहती है कि मैंने इसके पहले कभी भी तुम्हारी कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं इस रिग्रेट में नहीं रहना चाहती थी। तभी इस दौरान गू अपनी पावरफुल चेन से सिंग यून को कैद करने लगता है, लेकिन तभी सिंग यून की बॉडी में कुछ होने लगता है और अब डीमन स्पिरिट एक्टिवेट हो जाता है। यह देख गू पूरी तरह कंफ्यूज होता है, क्योंकि अब सिंग यून पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता और सिंग यून बहुत ही आसानी से खुद को फ्री करा देता है। फिर गू इसके अटैक को रोकता है, लेकिन ऐसा कर पाना गू के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बाद गू खुद को बचाने के लिए एक पावरफुल बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन जब सिंग यून यानी कि डीमन स्पिरिट इस पर अटैक करने लगता है, तब गू का बनाया हुआ बैरियर भी किसी काम का नहीं होता और सिंग यून अपने कुछ अटैक से ही इसे तोड़ देता है। इस तरह गू बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मानता और फिर से सिंग यून पर अटैक कर देता है। अब इस बात से डीमन स्पिरिट काफी गुस्सा हो जाता है और गू को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर डीमन स्पिरिट गू को फाइनल स्ट्राइक देकर मार डालता है और इसी के साथ अब उसके ब्लडी गार्ड्स का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। इस नजारे को देख सभी लोग पूरी तरह हैरान होते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि सिंग यून के साथ क्या
हो रहा है। कुछ समय बाद लिन टियानचोंग अंदर आता है, जहां उसके सामने ही सिंगयुन ने सभी ब्लडी गार्ड को मार दिया होता है। यह देख खुद लिन टियानचोंग भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब सिंगयुन को भी एहसास होने लगता है कि डीमन स्पिरिट धीरे धीरे एडिक्टिव होते जा रहा है। लिन टियानचोंग सिंगयुन के शानदार फाइट की तारीफ करता है, लेकिन वह अभी तक नहीं समझ पाया है कि प्रेसिडेंट यू सिंगयुन का साथ क्यों दे रहा है। इसके बाद सियावोहू अपने असली रूप में आ जाता है और बताता है कि टियानयान के लोगों से हमारा रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने चुपके से उनसे कांटेक्ट कर लिया था। अब सिंगयुन क्वान यू को लेकर तुरंत ही टाइगर डेन के पास लेकर आ जाता है, क्योंकि यहाँ के ऑरा से क्वान यू बहुत जल्द रिकवर हो सकती है। लेकिन सिंगयुन को डर भी होता है कि क्वान यू कहीं लॉन्ग टर्म मेडिटेशन को सहन नहीं कर पाएगी। उसी समय वहाँ एल्डर क्विंग आ जाते हैं। उन्हें देख सिंगयुन सोचता है कि क्विंग उसे फॉलो कर रहे हैं, जिस पर क्विंग बताते हैं कि 16 साल पहले मेरे फ्रेंड ने यहीं पर अपना सेक्रीफाइस दिया था, इसलिए मैं यहाँ आता रहता हूँ। 16 साल पहले एक जीनियस ने रॉयल ब्लड लाइन को अपनी पावर से खत्म कर दिया था। उसके बाद राइजिंग ड्रैगन ने उसका पीछा किया और उसे लॉन्ग टर्म में एंटर नहीं करने देना चाहता था। तब अंत में मेरे फ्रेंड ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और सीक्रेट मैजिकल वेपन से एस्टार को एक्सप्लोड करके उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर सिंगयुन जान जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वू जिंगसू था। अब सिंगयुन क्विंग से एस्टार एक्सप्लोजन के ट्रीटमेंट में हेल्प मांगता है, जिस पर क्विंग कहते हैं कि मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर सिंगयुन क्वान यू को टाइगर डेन में ले जाने लगता है। यह देख क्विंग कहते हैं कि यह लड़का चू सिंग चेन के जैसा ही लग रहा है। अब सिंगयुन क्वान यू को लेकर फाइनली अंदर चला जाता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, और पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी देख लेना।